ओम शांति। आप देख रहे हैं द न्यू वुमन शो। साथियों, कहते हैं कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब ज़रूर होता है। ऐसे ही एक उदाहरण मूर्ति दीदी आज हमारे बीच उपस्थित है, ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी, जो 1982 से अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा तथा समाज कल्याण में समर्पित कर दिया। मैं समझती हूँ कि 60 वर्षों से इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में जिया है। वर्तमान समय में आप मुंबई में स्थित सांता क्रूज ईस्ट में स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका है। साथ ही साथ आप ब्रह्मा कुमारी शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं। साथ ही साथ यूथ विंग की आप कोर कमेटी मेंबर हैं। चलिए वेलकम करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आपको बचपन से ही भक्ति में रुचि थी, साथ ही साथ आप आध्यात्मिक ज्ञान को भी बहुत स्पष्टता से जानते थे। फिर भी आपको इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में कौन सा ऐसा प्रेरणा मिला जिसने आपको आज ब्रह्मा कुमारी के वेश में मैं आपको देख रही हूँ, वो थोड़ा बताइए। ये बात 1968 की है जी, जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए जी, हमारे नेबर्स के थ्रू। जी, और हम मेनली अपने लौकिक जो मदर हैं उनके थ्रू आए। जी। और सबसे पहले जो आकर्षण वाली चीज़ थी कि वो हमारा बचपन था। आज का बचपन और उन दिनों का बचपन बहुत फ़र्क है। जी। तो उन दिनों के बचपन के हिसाब से कोई ज्ञान इतना समझ में नहीं आता था। और जब मैं सबसे पहले सेवा केंद्र पर गई, वो है दिल्ली का कमला नगर सेवा केंद्र, जो हमारे यज्ञ का पहला सेवा केंद्र है। तो जब हम वहाँ गई तो वहाँ गुलजार दादी जो हैं वो प्रवचन सुना रही थी और मैं उनसे इतनी प्रभावित हो गई। और ज्ञान तो कुछ समझ में नहीं था, लेकिन ऐसे लगा कि बहुत अच्छा जीवन है। और उसके पश्चात मुझे मालूम पड़ा कि जो इस संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सब मधुबन जा रहे हैं। जी। अब वो मधुबन क्या है? माउंट आबू में है, मधुबन है, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर हम भगवान से मिलेंगे। तो मैंने अपनी मदर को कहा कि मुझे वहाँ जाना है। तो मेरी मदर ने कहा कि आप अपने फादर को पूछ लो, अगर छुट्टी देते हैं तो जाओ। इन शॉर्ट आई केम हियर। और जो मेरी उनसे मुलाकात हुई, जी। जो इस संस्था के संस्थापक, जिन्हें हम पिताश्री ब्रह्मा स्नेह और सम्मान से कहते हैं, तो उनसे जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात ने मेरे दिल पर एक गहरी छाप छोड़ दी। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या छाप छोड़ी, वो अवर्णनीय है। आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट। लेकिन मेरे जीवन में जब मैं पढ़ाई पढ़ती थी, जैसे स्कूल किया, उसके बाद कॉलेज किया, तो मुझे उनसे वो मिलने के क्षण जो हैं, जो मोमेंट्स थे जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, वो मुझे बीच बीच में याद आते रहते थे और वो मुझे प्रेरणा देते थे। और उनसे जो मेरी पहली जो मुलाकात हुई, तो उसी ने ही मेरे जीवन में ये दृढ़ कर दिया कि मुझे जो है ऐसा जीवन जीना है। और सेवा केंद्र पर भी हम सब भाई बहनों को देखते थे, मदर्स होती थी, भाई लोग होते थे, उसमें कोई छोटे बच्चे भी होते थे। तो देख के लगता था कि लाइफ बड़ी अच्छी है। कोई ज्ञान की ऐसी स्पष्टता नहीं थी, ज्ञान की गहराई तो छोड़िए, ज्ञान की स्पष्टता भी नहीं थी, लेकिन वो अच्छा लगता था। तो उस अच्छे लगने ने हमें इस मार्ग पर चलाया। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो हमारी मदर, क्योंकि वी आर ए बिग फैमिली, वी आर 6 सिबलिंग्स, और उसमें जो हम भाई बहन हैं, तो अब पूरे परिवार को देखना और सारा कार्य करना, और साथ साथ वो जब हम लोग अपना होमवर्क करते थे, वो उस समय बैठ के मुरली पढ़ती थी। और मैं उनको देखती थी कि ये पढ़ती हैं, सारा काम भी करती हैं, और जब उनको क्लास में जाना है तो क्लास में भी जाती हैं।
मैं इतना घर को संभालते हुए, घर परिवार का को सब संभालते हुए, उनका फिक्स था कि मुझे जाना है तो जाना है। जी। उनकी दृढ़ता को देखकर भी मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा है यहाँ पर। और जो मैंने आपको बताया कि मुझे ये जीवन बड़ा अच्छा लगा, और इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मुझे पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना जीवन जो है ऐसे ही सेवा में लगाना है। दीदी, जैसे आपने बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के जो फाउंडर थे ब्रह्मा बाबा, शायद आपने उनको देखा और आपको महसूसता हुई कि कुछ तो है इनके में। तो क्या वो महसूसता थी, वो थोड़ा सा आप बताइए। मुझे ये लगा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जैसे कि भगवान है। मैंने कहा ना, ज्ञान स्पष्ट नहीं था जी। ये तो बाद में समझ आया कि भगवान तो निराकार ज्योतिर्मय बिंदु शिव है जी। और और भगवान ने इसके तन का आधार लिया है। लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता था कि ये भगवान जैसा है। पर उसी ने ही मुझ पर असर डाला। और मैंने उन दिनों हमारे जो ये संस्था है हेडक्वार्टर्स, वहाँ पर हमारी एल्बम्स हुआ करती थी। तो हम उनको पिताश्री ब्रह्मा और ऐसे हम बाबा कहते थे कि बाबा ने, जो वहाँ बड़ी बहन थी, उनको कहा कि बच्ची को यज्ञ की एल्बम्स दिखाओ। जी। तो वो जो एल्बम्स मैंने देखी, उसमें फोटोग्राफ्स जो मैंने देखी, तो उसका भी एक गहरा इम्पैक्ट था मेरे माइंड पर। क्या था उसमें ऐसा? वो बहुत स्पष्ट पिक्चर्स थे जिसमें जो पिताश्री के यहाँ मस्तक में जी। एकदम एक लाइट चमकती थी। एक जैसे चक्र होता है ना, वो चमकता। मैंने फोटोग्राफ्स में देखा है। और रियल में ऐसा था नहीं वो फोटोग्राफ में, पर आपको दिखा मैंने था। नहीं, रियल में फोटोग्राफ में रियल दिखाई देता था वो। और सामने साक्षात तो ऐसे ही लगता था ना कि जैसे कि ये भगवान है। मुझे नहीं मालूम था ये तो भगवान का रथ है जी। लेकिन मुझे ये लगता था कि ये भगवान है। और उसी ने ही मुझे इंस्पायर किया ऐसा जीवन बनाने के लिए। बहुत सुंदर दीदी। और उस समय आप अपने 1968 की बात आप बता रहे हैं, उस समय आपको अंदर से लगा नहीं कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, अभी मैं छोटी हूँ, मुझे थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, दुनिया घूमना चाहिए, उसके बाद आध्यात्मिकता को अपनाना ठीक होगा, ऐसा कुछ प्रश्न आपके मन में आया नहीं? देखिए जी। जहाँ तक परिवार में घूमने फिरने की बात है जी। वो तो घूमते फिरते वैसे भी थे। कोई ब्रह्मा कुमारी मना थोड़ी ना करती हैं घूमने फिरने के लिए। क्योंकि बहुतों को है दीदी कि वहाँ गए मतलब सब खत्म। ब्रह्मा कुमारी कभी नहीं मना करती घूमने फिरने के लिए। परमात्मा की शिक्षाओं में डायरेक्ट आता है, घूमो फिरो खाओ पियो मुझे याद करो। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी बात, पढ़ने की बात, वो तो पहले सा पढ़ना है, पढ़कर ही सेवा करनी है। और पढ़ाई पूरी करनी है, दैट डज नॉट मीन कि मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो हमने साइमल्टेनियसली किया। ये जो आध्यात्मिक शिक्षा की क्लासेस थी, जब हम बच्चे थे तब हमारे बच्चे के रूप में वो क्लासेस होती थी, बच्चों की क्लासेस। और सप्ताह में 3 दिन या 4 दिन हुआ करती थी। छुट्टियों में हम तो रेगुलर जाते थे और अपनी पढ़ाई भी पढ़ते थे साथ साथ। तो पढ़ाई भी करनी थी। तीसरा आपका सवाल है समाज, परिवार, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। शुरू से ही हमारे पेरेंट्स ब्रॉड माइंडेड थे। ऑल्दो कि वो बहुत पढ़े लिखे आज के हिसाब से कोई बहुत एजुकेशन वाले हों, ऐसा नहीं थे। लेकिन हमारे फादर शुरू से ही बहुत ब्रॉड माइंडेड थे और कभी उन्होंने ऐसी रिस्ट्रिक्शन हम पर डाली नहीं जो हमें ये ख्याल में आए कि घर वाले क्या कहेंगे या समाज क्या कहेगा। तो ये मन में सवाल ही नहीं आया। क्योंकि जैसे मैं सुनते आई हूँ कि लोगों को बड़ा एक सा माइंडसेट हुआ करता था दीदी पहले, अभी तो उतना मैं देखती नहीं हूँ, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो एक फीमेल के लिए ये कुछ चैलेंज वाला डिसीजन नहीं था ऐसा उस समय? इसमें भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फादर जो है बहुत ब्रॉड माइंडेड थे और उन्होंने कभी भी गर्ल्स में और बॉयज में डिफरेंस नहीं रखा जी। उन्होंने सबको फुल एजुकेशन दी।
हमारे यहाँ लगभग सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हाँ। थोड़ा सा आपने सिबलिंग्स के बारे में बताइए दीदी, देखिए, क्योंकि मैं देख रही थी आपके बारे में पढ़ रही थी, तो आपकी कुछ बहनें ब्रह्मा कुमारी भी है और सेंटर इंचार्ज भी, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरी जो बड़ी बहन है वो इस समय मॉस्को रहती हैं, रशिया में। शी इज़ MSc BEd इन बॉटनी। और जो मेरे से जो छोटी बहन है वो जो है MPhil है स्टैटिस्टिक्स में, इस समय वो आबू में ही है। जी। और एक बहन है जो संसारिक रीति से जी, है, जी। वो डॉक्टरेट है फिलॉसफी में, और वो प्रोफेसर रही है दिल्ली के कॉलेज में। हम सभी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मेरा ब्रदर जो है बड़ा वाला, वो MSc है इसमें जियोलॉजी में, और जो मेरा छोटा ब्रदर है वो कॉमर्स में है। अपना बताइए। एंड वी आर ए बिजनेस फैमिली। आई एम इन इंग्लिश लिटरेचर। बहुत सुंदर दीदी। और जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर आपके इस जैसे भाई बहनों को देख के दुनिया में सीखते हैं कि काश हमारी भी फैमिली ऐसे हो जाए, तो ज़रूर आपसे प्रेरणा लिए होंगे। मेरा अगला सवाल है दीदी कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो मैं अभी लास्ट क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछी कि फीमेल्स को सामना करना पड़ता है, तो कौन सा वो मैं कहूँ परमात्मा अनुभव या परमात्मा साथ, जो एक साथी का आपने अनुभव किया, वो कदम कदम का कुछ अनुभव बताइए चैलेंजेस के ऊपर। इस बहुत चैलेंजेस आए। देखिए, एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है जिसको अपना जीवन समर्पित करना है, उसके लिए तो चैलेंज है या नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को समाज को जवाब देना होता है। और हम उन दिनों इस ज्ञान में आए, इस आध्यात्मिक शिक्षा को लेना शुरू किया जब ये समझते थे कि गर्ल्स को मैरिज होना चाहिए, उनकी अपनी फैमिली होनी चाहिए। उस समय आए तो लोग कहने वाले ये कह देते हैं कि इन्होंने अपना पैसा बचा लिया, इन्होंने अपनी लड़कियों को वहाँ दे दिया, ऐसा सब होता है। लेकिन हमारे फादर कभी भी इन चीज़ों की परवाह नहीं करते थे कि कौन क्या कहेगा। अगर हमें अच्छा लगता है तो करना है। इसी प्रकार हमारे लिए चैलेंज तब आया जब कईयों ने हमारे फादर के कान भरने शुरू कर दिए। उसमें कई थे, क्योंकि बैकग्राउंड से हमारे फादर जो आर्य समाज है उसके डोनर भी रहे जी। और साथ साथ जो है वो देवी की पूजा भी करते थे। दोनों प्रकार की बातें थी। घर में हमारी मदर भी देवी की पूजा करना, ये सब करते थे। तो हमारे लिए सिर्फ एक ही चैलेंज ऐसा था, और फादर से मेरा काफ़ी प्यार था शुरू से ही, बहुत स्नेह था। तो चैलेंज ये था, मेरे लिए जो चैलेंज था कि जैसे इतने सब लोग कहेंगे, हमारे पेरेंट्स को कहेंगे, उनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब भी कोई अच्छे मार्ग पर चलता है तो अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को हिम्मत से हमें पार करना होता है। और अगर हम इसमें अटक कर रह जाएंगे तो जो मैंने अपना लक्ष्य बनाया है, तो उस लक्ष्य को पार कर, मैं उसको पार नहीं कर पाऊंगी। तो जब लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो फिर लक्ष्य बनाने का फ़ायदा क्या जी। यहाँ तक कि मेरे फादर का बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन हमने उसको भी पार किया। और हमारे फादर का बहुत हमारे साथ एकदम जैसे ओपन टॉक होता है, उन्होंने ओपन टॉक हमसे किया कि आप एक संस्था में जा रही हो, तो संस्था में जाएंगी तो आप वहाँ क्या करेंगी, आप बीमार पड़ेंगी, ये होगा वो होगा, कई बातें हमने अपने फादर को समझाया। तो मैं समझती ये जो चैलेंज मेरे सामने आया, जैसे मेरे ब्रदर मुझे कहा करता था कि पढ़ा लिखा है तो फिर जॉब करना चाहिए। हमारे फादर भी कहते थे कि जॉब करना है तो दान दिया हुआ क्यों खाना है, दूसरों का दान दिया हुआ खाओगे तुम जी। तो उनको वो भी अच्छा नहीं लगता था। तो हमने उनको समझाया। तो ऐसे ऐसे कुछ चैलेंजेस थे जो जेन्युइन थे, जो उनके क्वेश्चन जेन्युइन थे, ये बातें थी। लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं, इसको भी पार करना है और अपने पेरेंट्स को भी समझाना है। एंड यू वोंट बिलीव, आई मेड माई फादर टू कम एंड विजिट आबू। और वो दादी जी से इतना प्रभावित हो गए थे, हमारी जो बड़ी दादी थी, तो वो अपना ओपिनियन लिख के गए थे कि यहाँ ये सचमुच भगवान का कार्य है।
तो मैंने ऐसे कई जगहों पर, इवन आई डिड जॉब, जी। अपने फादर को थोड़ा सा ये बताने के लिए कि ब्रह्मा कुमारी संस्था किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती है। ये आपकी चॉइस होती है कि आपको जॉब करना है और फिर ये जीवन अपनाना है, या आपको समर्पित होकर सेवा करनी है, ये आपकी चॉइस है। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने दिल्ली में जॉब भी किया, गवर्नमेंट जॉब किया जी। और उसके बाद मैंने उनको इतना मना लिया, मैंने कहा कि अब मुझे जाना है। तो इस तरह से मैंने देखा कि मुझे बहुत जगह ये महसूस हुआ है कि परमात्मा ने, उस भगवान ने जो निराकार है, उसने मुझे बहुत बहुत मदद किया है। दीदी, जैसे आप बता रहे थे कि आप फाउंडर ब्रह्मा बाबा से मिले, जब आप डायरेक्ट निराकार परमात्मा से मिले तब का अनुभव थोड़ा बताइए, फर्स्ट टाइम। निराकार परमात्मा और साकार ब्रह्मा मेरे लिए एक ही है, क्योंकि दुनिया में वो समझने के लिए, जैसे जो नए नए ज्ञान में आए हुए हैं वो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करिए इसको। देखिए, सो साकार जो ब्रह्मा था, उसने इतना पुरुषार्थ किया था जी कि वो उनके जैसा दिखाई देता था। जो मैंने अनुभव किया, साकार में निराकार और निराकार साकार द्वारा, जी, ये मैंने अनुभव किया। और निराकार ज्योति बिंदु का अनुभव तो बहुत लेटर ऑन, जब फाउंडर फादर ने एंजेलिक रीजन में चले गए, वो अव्यक्त हो गए, तो हमको ऐसे ही लगता था कि ये क्या, बाबा चले गए, हम ऐसा पूछते। फिर मन में आया, कौन सा बाबा था, कौन सा चला गया? तो उसके बाद वो निराकार का स्पष्टीकरण हुआ। आई थिंक सो मे बी उनके अव्यक्त होने के भी 3-4 साल के बाद। जी। लेकिन हमें ऐसा ही लगता था जैसे कि साकार में निराकार, ऐसा अनुभव होता था। और धीरे धीरे जब ये ज्ञान स्पष्ट होता गया तो उस प्रकार से हमारा अनुभव भी बढ़ता गया। और अब मैं अनुभव के आधार से कह सकती हूँ कि निराकार का जो अनुभव है वो ये है कि वो सागर है। वो केवल ज्ञान का सागर, केवल प्यार का सागर नहीं, वो गुणों का सागर है। और वो अनलिमिटेड सोर्स है। और जब आत्मा उस अपने पिता परमात्मा से कनेक्ट होती है तो उससे जो प्राप्त होता है, जो अंदर ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाती जाती है, जिससे हम आने वाली जो भी हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां आती हैं उनको हम पार कर सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है दीदी। हूँ आपकी आध्यात्मिकता की कहूँ या दृष्टिकोण बहुत शार्प है, और जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर आपके इस अनुभव से बहुत सारी प्रेरणा लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने सुना कमलेश दीदी जी का अनुभव। कोई व्यक्ति 1-2 साल किसी के साथ रह नहीं सकता, पर कैसे ये अपना 60 वर्ष इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में खुशी खुशी से संपूर्ण कर इस आध्यात्मिक ज्ञान को जिया है। मैं समझती हूँ आज के हमारे बातचीत से आपको बहुत कुछ ऐसे प्रेरणादायक कोट्स कहूँ, लाइन कहूँ ज़रूर मिले होंगे। ऐसे ही नए विषय के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।